नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, अभी सुबह के बज रहे हैं 3:58 यानी कि 4 बज चुके हैं और ये हमारा उठने का समय है। तो इसी समय हम रोज़ उठते हैं और यही से ब्रह्मचर्य की दिनचर्या शुरू होती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं उन्हें सुबह के समय 4 बजे उठना ही होगा, हर हाल में उठना होगा। इसके बाद ब्रह्मचर्य पालन करने का समय निकल जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय भी निकल जाता है। आप बहुत सारे व्लॉग देखते होंगे, जैसे सौरभ जोशी व्लॉग। बेशक आपको उनके जैसी वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी ना मिल पाए, लेकिन आप वीडियो पर ध्यान देना, वीडियो में क्या बताया जा रहा है और क्या दिनचर्या बताई जा रही है, आप उसको फॉलो करना। देखो, अब सुबह उठने के 4 बजे उठने के बाद अपना पेट साफ अच्छे से कर लेना है, फ्रेश हो जाना है अच्छे से। उसके बाद करने हैं व्यायाम, और अब हम भी व्यायाम करेंगे। आप जो भी व्यायाम करते हो व्यायाम जरूर करा करो सुबह समय। देखो, शुद्ध वातावरण में करो। देखो, मैं भी शुद्ध वातावरण में ही करता हूँ। ये नहीं कि आप कमरे में व्यायाम कर रहे हो, शुद्ध वातावरण में करो, खुले में करो, और प्राणायाम भी खुले में करो उसके बाद। और व्यायाम सुबह के समय आपको दबा कर करने हैं। कोई कहे कि भाई ठंड हो रही है, सर्दियों का मौसम है, सुबह व्यायाम खुले में नहीं हो पाते। कुछ दिन आप अगर अभ्यास करोगे ना तो हो जाएंगे। शुरू में 1 से 2 मिनट ठंड लगती है, 2-3 मिनट ठंड लगती है, उसके बाद ठंड नहीं लगती। इसलिए आप सुबह सुबह खुले में ही व्यायाम करो। तो चलिए, अब हम भी चलते हैं व्यायाम की तरफ। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से। चंद्रमा की रोशनी में व्यायाम करो, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से। इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे। शुद्ध वातावरण में ही आप भी प्राणायाम करो, रोज करो, सुबह 15 से 20 मिनट प्राणायाम जरूर करो। नहाने धोने के बाद ही प्राणायाम करने हैं, और प्राणायाम करने के बाद ध्यान करना है कम से कम 15 से 20 मिनट। हम तो ज़्यादा देर करते हैं, लेकिन आप कम से कम 15 से 20 मिनट करो, और 1 घंटा करो तो सबसे बढ़िया है। सुबह के समय ध्यान करना, ऐसा समझो कि आपके अंदर एक ब्रह्म ऊर्जा आ रही है। सुबह समय ध्यान इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त रहता है, ब्रह्म ऊर्जा हमारे अंदर आती है। और बहुत सारे जितने भी दिन भर हम गलत विचार हमारे दिमाग में आते हैं ना, वो सुबह माइंड रिफ्रेश हो जाता है। अगर माइंड आपका सुबह रिफ्रेश हो गया तो दिन भर आपके मन में गलत विचार भी नहीं आएंगे, और कोई आप गलत कार्य करने की सोचोगे भी नहीं। इसलिए सुबह के समय मेडिटेशन ध्यान जरूर करना चाहिए। तो आइए हम भी करते हैं और आप भी करो। और अभी सूर्योदय हो चुका है, और हमारी सुबह की जो दिनचर्या थी व्यायाम प्राणायाम ध्यान की, वो सब पूरी हो चुकी है। तो छत पर घूमने के लिए आए थे, सूर्योदय को देखने के लिए आए थे। इस समय आपको भी अपनी छत पर आना ज़रूरी चाहिए। तो भी समय हो गया है 8:30, और इस समय लगभग नाश्ता भी हो चुका होता है, और सुबह जो दिनचर्या होती है व्यायाम प्राणायाम ध्यान सब कंप्लीट हो चुके होते हैं। और अब जो समय है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, या कोई जॉब पर जाता है, उसका यही समय होता जाने का, तो वो अब अपने जहाँ पर जाए। देखो, अगर कोई घर में रहता है तो वो अपने पुस्तकों को स्वाध्याय करे, पुस्तकें पढ़े। पुस्तकें आप बहुत सारी मंगा सकते हो। देखो, मेरे पास, मैं आज कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास आज कोई काम भी नहीं है, तो मैं आज पुस्तक पढ़ूंगा घर में ही। भगवद गीता है एक, और दूसरी मेरे पास पुस्तक है, एक और है ब्रह्मचर्य के साधन। तो ये 2 पुस्तकें मेरे पास है। अभी मैं इनका स्वाध्याय करूँगा, थोड़ी देर इनको पढ़ूंगा। पुस्तकें तो और भी बहुत सारी है, पर मैं इनको ही अभी पढ़ूंगा। देखो, आप अब कहीं भी जाओ और आप और भी पुस्तकें मंगा सकते हो, और भी पुस्तकें पढ़ सकते हो, या जैसे भी आपको भी कुछ काम करना है, कुछ काम है तो आप काम भी कर सकते हो। पर लेकिन सुबह के समय 2 से 3 घंटा शुद्ध वातावरण में बैठकर किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुद्धि, उससे क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, वैसे ही हमारी बुद्धि में आचार विचार आना शुरू हो जाता है, और जैसा आचार विचार आएगा फिर हम वैसा ही आचरण भी करेंगे। तो सुबह 2 से ढाई घंटा पुस्तक पढ़ने के बाद अब समय है भोजन का। अभी समय हो रहा है 11:30। देखो, क्या है कि जिस दिन मैं घर में रहता हूँ तो उस समय भोजन में सुबह 11:30-12 बजे कर लेता हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे कहीं बाहर जाना होता है, कार्य से बाहर जाना होता है, तो उस दिन मैं भोजन करता हूँ सुबह ही। और सुबह के बाद लगभग, अगर दिन में तो आ नहीं पाता फिर घर, शाम को घर आता हूँ तो शाम को ही भोजन करता हूँ। एक फिर दिन का भोजन मैं नहीं करता, सुबह ही भोजन करके निकलता हूँ। और बाहर में भोजन नहीं करता, क्योंकि बाहर भोजन ठीक नहीं बनता, इसलिए मैं घर से करके जाता हूँ, वो घर ही आकर करता हूँ। तो अभी करते हैं भोजन। तो अभी भोजन करने के बाद 5 से 10 मिनट रेस्ट कर लिया है,
सोना तो नहीं होता भोजन करने के बाद, दिन में ना थोड़ा ऐसे ही लेट जाओ 10 से 15 मिनट, और वज्रासन करना है, 5 से 10 मिनट वज्रासन करना है। तो वज्रासन भी कर लिया। और मैं अभी आपको समय दिखाता हूँ। देखो समय अभी हो चुका है 2 बज चुके हैं, अभी 2 बज गए हैं। तो अभी जो ऑफिस भाई में, जो ऑफिस में कार्य करते हैं या कुछ भी, उनका तो कार्य रहता है, या जो घर में रहते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना पढ़ाई का कार्य करना है। जो स्कूल से आते हैं ना, उनको अपना पढ़ाई का कार्य करना है। या जो घर में फ्री रहते हैं, उनको क्या करना है, उनको पढ़ाई करनी है। मैं तो अब पढ़ाई करूँगा, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ। फ्री रहने के बाद पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर घूमने लगो। किसी के पास कोई काम हो तो वो काम करे। मेरे पास आज कोई काम नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाई करूँगा। जिस दिन काम रहता है उस दिन मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ व्लॉग में अच्छे से, कि मुझे आज वहाँ जाना है या वहाँ कोई काम है। आज मुझे कोई काम नहीं है, तो अब मैं करूँगा पढ़ाई कम से कम 2 से 3 घंटा। उसके बाद शाम को थोड़ा घूमने के लिए चलेंगे। तो अभी समय हो चुका है लगभग 4:30 के आसपास। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं घर में रहता हूँ, जिस दिन मैं घर में रहता हूँ, तो उस दिन मैं शाम को ही पुस्तकें पढ़ता हूँ। अगर मैं घर में नहीं रहता जिस दिन, या किसी काम से बाहर जाता हूँ, तो उस दिन तो पुस्तकें नहीं पढ़ पाता। आज मैंने पुस्तक पढ़ी है 2, और 2 पुस्तक मैंने इस समय पढ़ी है, लगभग 2 से 2.5 घंटा मैंने अभी पुस्तकें पढ़ी है। देखो 2 पुस्तकें थी मेरे पास। एक अमर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी का जीवन चित्र, इसके कुछ पेज मैंने पढ़े हैं। और दूसरी मेरे पास एक और पुस्तक है, योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन चित्र, मैंने इसके भी कुछ पेज पढ़े हैं। अभी लगभग 2-2.5 घंटा हमने पढ़ाई करी है नॉन स्टॉप। और अब है थोड़ा घूमने का समय, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं। 4:30 से लगभग 5:45 के आसपास, 5:30 पौने 6 तक हमें अब घूमने के लिए जाना होगा। जिस दिन मैं घर में रहता हूँ उस दिन घूमने के लिए जरूर जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है, सुबह से अगर हम घर में रहते हैं तो शरीर थोड़ा अकड़ सा जाता है, इसलिए थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं। थोड़ी वॉकिंग हो जाती है, पैरों का चलना हो जाता है, थोड़ा पसीना ही हो जाता है, जिससे कि शरीर थोड़ा खुल सा जाता है। और उसके बाद करेंगे मेडिटेशन लगभग 6 बजे के आसपास। 6 बजे करेंगे मेडिटेशन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम घूमने जा रहे हैं, और घूमने के बाद 4:45 5:30 तक आ जाएंगे। तो हम 4:45 पर आ गए थे, और अब मतलब मुंह हाथ धोकर अच्छे से अब बैठ गए हैं मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। तो अभी मैं आपको समय दिखा देता हूँ। देखो आप कभी समझो कि वैसी बात कर रहे हैं, तो देखो अभी समय लगभग 6 बजे या 6:05 हो रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, शाम के समय मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन के शाम के समय बहुत ज़्यादा फायदे हैं। दिन भर जितने गलत विचार आए हैं, मन दूषित हुआ है, या हम क्रोध ज़्यादा किया है, या हमने कुछ गलत काम कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था, उस सब चीज़ का हमें पता लग जाएगा मेडिटेशन करते हुए शाम के समय। मतलब अपने दिन में क्या गलत कार्य करा है। देखो हमें तो पता है कि हमने अपनी तरफ से सही करा है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा वो कार्य आपने सही किया है या गलत करा है। वो केवल और केवल आपको मेडिटेशन से पता लगेगा। इसलिए शाम के समय मेडिटेशन जरूर करें। बहुत से जो जॉब करते हैं या कोई ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, अन्य जगह कहीं और भी जाते हैं, तो वो क्या करें, जिस समय भी घर में आए, अगर 7 बजे आए या 8 बजे या 9 बजे, जिस समय भी आए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। अब हम तो 1 घंटा करेंगे 6 से 7 बजे तक, लेकिन आपके पास जितना समय भी हो 10 मिनट 15 मिनट करो जरूर। अगर नहीं करोगे तो आपका मन जो दिन भर दूषित हुआ है, मन में गलत विचार आए हैं, नेगेटिव थॉट्स आए हैं, वो शुद्ध नहीं हो पाएंगे, आपका मन शुद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जरूर मेडिटेशन करो। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको मेडिटेशन में गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हो, जाप कर सकते हो, ओम का उच्चारण कर सकते हो, ऐसे सांस भरा ओम। आप इस प्रकार भी आप कर सकते हो, सुबह के समय भी और शाम के समय भी। अगर आप इस प्रकार भी करोगे तो आपकी जो वाणी है ना, वो भी बहुत अच्छी होगी। वाणी जो आपकी मतलब बोलने की कला है, वो भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हो, या गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो, या किसी एक जगह अपना मन स्थिर भी कर सकते हो, ध्यान केंद्रित भी कर सकते हो। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, लेकिन करो जरूर, 10 मिनट 15 मिनट जरूर करो। तो चलिए अब करते हैं मेडिटेशन, ध्यान करते हैं हम, ठीक है? आप भी जरूर करो। तो अभी आप टाइम देख सकते हो, अभी 7:15 हो चुका है। जैसा कि हम मेडिटेशन करने के बाद हमने आपको बताया था कि भोजन करते हैं, और मेडिटेशन से हम जैसे उठते हैं भोजन तैयार रहता है। भोजन अब हम कर चुके हैं, और उसके बाद वज्रासन भी करना है भोजन के बाद 5 से 10 मिनट। और अब आपको क्या करना है, आपको करनी है पढ़ाई। जैसे कोई स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसको काम तो मिलता ही है स्कूल में, तो वो काम आपको भी इस समय करना है। देखो 10 बजे सोने का समय होता है, तो इस बीच हमारे पास 2 से 2.5 घंटा है। आपको इस बीच अपना काम करना है। आपको एक बात और बता दूं, आपको रात के समय भोजन हल्का करना चाहिए। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, देखो, जिससे आपको रात को दिक्कत ना हो। देखो अगर आप ज़्यादा भोजन करोगे तो पेट भारी हो जाएगा। जैसे आपको भी 3 रोटी भूख है, तो आप 2 रोटी खाओ। कम खाने से कोई हानि नहीं होती, ज़्यादा खाने से हानि होती है। अपचन, गैस की बहुत सारी समस्या हो जाती है। इसलिए भोजन कम करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। और आपका जो डेली लाइफ स्टाइल है, ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल है, वो भी बहुत अच्छे से फॉलो होगी।
तो भोजन के कुछ देर बाद, लगभग आधे से पौन घंटा 1 घंटा बाद, आपको पी लेना है दूध, या आप जो भी आपके समय रात के समय पीते हो आपको दूध पी लेना है। देखो दूध और रात के समय बहुत बढ़िया रहता है। मैं भी अभी दूध ही लेकर बैठा हूँ। देखो दूध रात के समय बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है। तो आपको रात के समय दूध जरूर पीना चाहिए। और मीठा, उसमें अगर आप खांड डालो तो सबसे अच्छा, या शक्कर हो, लेकिन चीनी मत डाला करो। खांड या शक्कर सबसे बढ़िया रहती है। आप रात के समय दूध में घी भी डाल सकते हैं ताकत बढ़ाने के लिए, ताकत बहुत अच्छे से बढ़ाता है अगर आप व्यायाम अधिक करते हैं तो अभी समय हो चुका है, देखिए 10 बजने में 10 ही मिनट की कमी है, और अभी शरीर में बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही कि भाई थकान है, कोई ऐसी नींद आ रही है। और दिन में 6 घंटे मैं सोता हूँ। 10 बजे सोने के बाद सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। तो आपके लिए, शरीर स्वस्थ के लिए, ब्रह्मचर्य लाइफ के लिए ये दिनचर्या सबसे बेस्ट है। देखो अगर आपको ऐसी दिनचर्या बनानी है, इसमें थोड़ा समय तो लगता है 6 घंटे की नींद लाने में, कि भाई 10 बजे सोना है और 4 बजे उठना है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है ताकि और जितने सारे युवा हैं वो सब अपनी लाइफ को, लाइफ स्टाइल को बदल सके। देखो मैंने आपको गूगल का टाइम दिखाया जगह जगह, मैं आपको नॉर्मल टाइम भी दिखा सकता था, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, युवा बहुत सारे ऐसे हैं जो यकीन ना करते, इसलिए मैंने आपको गूगल का टाइम दिखाया है, जिससे कि लोग बाग यकीन कर सके। देखो मैं ये जो मेरी लाइफ स्टाइल है मेरी रोज़ की है, ऐसा नहीं कि मैं आज वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आप कभी भी देखना, या कोई जो मुझे जानते हैं, बहुत भाई जो मेरे साथ रहे भी हैं वो मुझे जानते हैं, वो मेरी इस लाइफ स्टाइल यही है, सुबह 4 बजे उठने की और 10 बजे सोने की। मेरी यही आदत है। मैं कभी कभार थोड़ा बहुत लेट सुबह को हो जाता हूँ, जैसे किसी दिन, जैसे रात को कहीं बाहर चला गया था 12-1 बजे या 2 बजे आकर सोता हूँ, तो सुबह थोड़ा लेट हो जाता हूँ, जैसे 5 बज जाते हैं, उससे लेट कभी नहीं करता। ज़्यादातर कोशिश करता हूँ सुबह 4 बजे उठूँ। 4 बजे उठने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो और 10 बजे सो जाना चाहिए। 10 बजे के बाद हम क्या होता है कि जो पर्यावरण होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता और मन में गलत विचार आते हैं। इसलिए रात को जल्दी 10 बजे सो जाना चाहिए। देखो मैंने आपको पूरा दिन का क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखाई है, और कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। तो 10 बजे सोने का समय होता है और 10 बजे सो भी जाना चाहिए। उसके बाद हमें ज़्यादा देर तक नहीं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। 4 बजे उठो, उसके बाद पढ़ो, बहुत बढ़िया रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।